हाय एवरीवन, दिस इज सी दीपिका जैन हियर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 ऑलमोस्ट क्लोज होने वाला है। तो जीएसटी और इनकम टैक्स से जुड़े कई ऐसे मेजर कंप्लायंसेस है जो कि आपको 31 मार्च 2024 से पहले पूरे करने हैं। यदि आप इन कंप्लायंसेस को 31 मार्च 2024 से पहले पूरा कर देते हैं तो आप काफी हद तक अपने टैक्स को सेव कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जीएसटी और इनकम टैक्स के जो मेजर कंप्लायंसेस है उनके बारे में डिस्कस करूंगी। तो पहले हम देखेंगे जीएसटी से जुड़े कौन कौन से ऐसे मेजर कंप्लायंसेस है जो कि आपको 31 मार्च 2024 से पहले पूरे करने हैं। फर्स्ट है फाइलिंग एलयूटी। अगर आप भी एक्सपोर्ट करते हैं विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी तो आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए एक्सपोर्ट की जाने वाली सेल के संबंध में एलयूटी फाइल करनी पड़ेगी 31 मार्च 2024 से पहले। सेकेंड है फाइलिंग सीएमपी 02। अगर आप फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कंपोजिशन स्कीम लेना चाहते हैं या आप रेगुलर टैक्स पेयर है और आप कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहते हैं तो आपको 31 मार्च 2024 से पहले फॉर्म सीएमपी 02 फाइल करके भेजना पड़ेगा, तभी आप नेक्स्ट ईयर में कंपोजिशन स्कीम अडॉप्ट कर सकते हैं। थर्ड है रिकंसाइल जीएसटी टर्नओवर। यदि आपका बुक्स में जो टर्नओवर आ रहा है वो जीएसटी पोर्टल पर जो टर्नओवर है उससे मिसमैच है तो आप इसका एडजस्टमेंट 31 मार्च 2024 से पहले कर सकते हैं, ताकि आप जब बाद में जीएसटीआर 9 या 9C फाइल करने चाहे तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। फोर्थ है आईटीसी रिकंसाइल। यदि आपकी बुक्स में कोई ऐसी इनपुट है जो कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 में शो हो रही है लेकिन आपको जीएसटी पोर्टल पर वो नहीं दिखाई दे रही है तो आप उन सभी पार्टीज से फॉलो अप ले लें 31 मार्च 2024 से पहले, ताकि वो जब अपनी जीएसटीआर 1 फाइल करे नेक्स्ट मंथ की तो उसमें उन सभी एंट्रीज को कंसीडर कर ले, ताकि आपकी बुक्स की इनपुट और जीएसटी पोर्टल पे जो इनपुट आ रही है वो मैच हो जाए। लास्ट फिफ्थ है आरसीएम पेमेंट। यदि आपने फाइनेंशियल ईयर 23-24 में कुछ ऐसी सर्विसेज ले रखी है जो कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कवर है, लाइक जीटीए की सर्विस, लीगल सर्विसेज, जहां पे टैक्स का पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर को ना करके सर्विस रिसीवर को करना पड़ता है, तो आप 31 मार्च 2024 से पहले चेक कर ले कि कोई ऐसी सर्विसेज तो नहीं है जो आपने ले तो ली है लेकिन जिसके टैक्स का पेमेंट आपने अभी तक नहीं किया है। अगर आपने टैक्स का पेमेंट नहीं किया तो आप 31 मार्च 2024 से पहले टैक्स का पेमेंट कर दें। सेकंड है इनकम टैक्स से जुड़े मेजर कंप्लायंसेस जो कि आपको 31 मार्च 2024 से पहले पूरे करने हैं। उसमें फर्स्ट है इन्वेस्टमेंट। यदि आप भी अपने टैक्स को सेव करना चाहते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट करके अपने टैक्स को सेव कर सकते हैं, जैसे कि आप एटीसी जो है उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप एटीडी में हेल्थ इंश्योरेंस जो है उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, साथ ही अगर आपको डोनेशन देना है एटीजी में तो वो भी आप दे सकते हैं। लेकिन ये सब काम आपको 31 मार्च 2024 से पहले करने होंगे, तभी आप अपने टैक्स को सेव कर सकते हैं। और ये सारी डिडक्शंस आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलेगी जो कि आपको न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलेगी। सेकंड है एडवांस टैक्स। यदि आपने एडवांस टैक्स का पेमेंट नहीं किया है या आपकी जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है 15 मार्च 2024 तक जो पेमेंट करनी थी वो आपकी पेमेंट नहीं हुई है या किसी रीजन की वजह से आप नहीं कर पाए तो आपके पास एक लास्ट मौका है, आप 31 मार्च 2024 से पहले एडवांस टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं और इंटरेस्ट जो है वो सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है चेक AIS एंड 26AS। यदि आपका किसी पार्टी ने टीडीएस डिडक्ट किया है और वो आपके 26AS में या AIS में शो नहीं हो रहा है तो आप 31 मार्च 2024 से पहले उन सभी पार्टी से फॉलो अप कर ले, साथ ही आप उनसे अपना टीडीएस सर्टिफिकेट भी मंगा सकते हैं। ये सर्टिफिकेट आप अप टू 3 क्वार्टर तक मंगवा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका अपडेटेड आईटीआर फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22। यदि आपने फाइनेंशियल ईयर 21-22 के आईटीआर अभी तक फाइल नहीं की है या आपने फाइल तो कर दी लेकिन उसमें अगर आप कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो आप आईटीआर यू के थ्रू कर सकते हैं। अब आप अपडेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 139(8)A में, जहां आपको लेट फीस का पेमेंट करना पड़ सकता है जो कि 1000 या 5000 रुपए हो सकती है। साथ ही अगर आपका कोई टैक्स बन रहा है तो वो भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन ये सभी काम आपको 31 मार्च 2024 से पहले करने पड़ेंगे। यदि आप 31 मार्च 2024 तक आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो उसके बाद आप असेसमेंट ईयर 21-22 की कोई आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है टैक्स प्लानिंग। अब असेसमेंट ईयर 24-25 से आपकी न्यू टैक्स रिजीम जो है वो आपकी बाय डिफॉल्ट रहने वाली है। ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको जाना है तो आपको ड्यू डेट से पहले एक फॉर्म जो है वो फाइल करना पड़ेगा। तो आप 31 मार्च 2024 से पहले ही अपनी टैक्स प्लानिंग कर ले कि आपको कौन सी टैक्स रिजीम जो है वो अडॉप्ट करनी है नेक्स्ट ईयर के लिए। नेक्स्ट है टैक्स हार्वेस्टिंग। यदि आप भी शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहां से अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो आप टैक्स प्लानिंग करके अपने टैक्स को बचा सकते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 1 लाख रुपए तक का जो प्रॉफिट है वो आपका एग्जेम्प्ट है, उस पर आपको कोई टैक्स पेमेंट नहीं करना है। यदि आपका प्रॉफिट 1 लाख रुपए से ज्यादा होता है तो उस पर आपको 10% के टैक्स का पेमेंट करना है।
तो आप टैक्स कैसे बचा सकते हैं? आप क्या कर सकते हैं कि अगर कोई शेयर जो आपके लॉस में है तो आप एक बार उनको सेल करके लॉस बुक कर ले और नेक्स्ट डे उन्हीं शेयर को वापस रीपरचेज कर लें, ताकि क्या होगा कि आपका जो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट है उसमें से लॉन्ग टर्म लॉस जो है वो सेटअप हो जाएगा और रिमेनिंग अमाउंट पे ही आपको टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। लास्ट है सेक्शन 43BH। यदि आपका कोई पेमेंट ड्यू है सप्लायर को जो कि एमएसएमई में कवर है, तो आपको उन सभी ड्यूज को 31 मार्च 2024 से पहले पूरा करना है। एमएसएमई के संबंध में मैंने एक सेपरेट वीडियो डिटेल में बना रखी है, आप वहां जाके देख सकते हैं। अगर आप अपने सप्लायर को ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपके जो एक्सपेंसेस है वो डिसअलाउड हो जाएंगे और उस पर आपको टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। तो कोशिश करें कि 31 मार्च 2024 से पहले आपके जितने भी ड्यूज है सप्लायर्स को वो सारे आप क्लियर कर दें। तो ये सभी मेजर कंप्लायंसेस है इनकम टैक्स और जीएसटी के, जो कि आपको 31 मार्च 2024 से पहले पूरे करने हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।